बोलिए भारत माता की। भोजन की व्यवस्था रखी है नहीं रखी है? मैं देख रहा हूं कि कलकत्ता के अंदर सुस्ती नहीं होती है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी की, जीण माता की, करणी माता की, मेहंदीपुर बालाजी की, सामरिया सेठ की, श्रीनाथ जी भगवान की, बंसी वाले की, आप सभी की। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी नगरीय विकास मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया जी, हमारे इस राजस्थान फाउंडेशन के इस कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष संतोष कुमार राजपुरोहित जी, हमारे प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य आलोक गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन शेखर मेहता जी, प्रबंध निदेशक टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड उमेश चौधरी जी, प्रबंध निदेशक बांगुर समूह श्रीमती अलका बांगुर जी, अध्यक्ष पैटर्न समूह एचपी बुधिया जी, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष शाश्वत गोयनका जी, सालासर मंदिर से हमारे प्रकाश पुजारी जी, बबलू पुजारी जी, खाटू श्याम के हमारे प्रताप जी, हमारे लखोटिया जी, नितिन जी और हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां फ्लाइट से लगभग 2-2.25 घंटे में पहुंचा, लेकिन मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। मुझे अनुभव ये हो रहा है कि मैं अब भी राजस्थान के अंदर हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ये झुंझुनू, ढूंढलौद, सीकर, चूरू, बीकानेर, जब मैं ये देखता हूं कि पूरा जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जब किसी से पूछता हूं तो वो बताते हैं कि साहब हम तो वहां से हैं, तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैलकाटा में नहीं, राजस्थान में हूं और अपने भाइयों के बीच में हूं। और इसलिए आज मैं आप सभी प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कोलकाता आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी के लिए अति हर्ष तथा गर्व का विषय है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में आप राजस्थानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है कि अभी से नहीं, आजादी से पहले से
यह राजस्थानियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर काम रहा है। और आपने जिस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आपकी जन्मभूमि आप पर गौरव प्रदान करती है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से और राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू से आपने पूरे बंगाल में राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर ही नहीं, राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। और इसीलिए आज राजस्थान में कोई भी व्यक्ति कोलकाता, पश्चिम बंगाल के किसी अन्य स्थान पर आता है तो उसे अकेलापन नहीं लगता है। आप लोग का पूरा सहयोग उस व्यक्ति को मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप में से कई लोग तो पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये देखकर हर्ष होता है कि इतनी दूरी होते हुए भी आपने राजस्थान की परंपराएं, रीति रिवाजें, संस्कृति आपने जीवंत बनाए हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता में राजस्थानियों ने अपनी उद्यमता, कर्मशीलता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच में आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है आप प्रवासियों के लिए राजस्थान में हर साल एक सुनिश्चित कार्यक्रम हो, जिससे कि कम से कम उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे आपका सीधा संपर्क रहे। और उस संपर्क रहने के लिए इसलिए हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राजस्थानियों का सीधा जुड़ाव उनकी जन्मभूमि से बना रहे। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। आप आइए, आपकी अपनी राजस्थान की मिट्टी आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं हैं और नियमित रूप से राजस्थान आते जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह संबंध और प्रगाढ़ बने और अपनी कर्मभूमि के साथ अपनी जन्मभूमि के विकास में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। मिट्टी का जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। मैं हैदराबाद गया था। जब मैं हैदराबाद गया तो मेरे एक प्रवासी भाई ने बताया कि साहब, हमारे पिताजी राजस्थान जाने के लिए 15 दिन पहले तैयारी करते थे और हमारे परिवार में बड़ी उत्सुकता रहती थी कि पिताजी को जब हम कहीं और जाते हैं तो कहते हैं पिताजी चलिए, तो पिताजी मना कर देते हैं। लेकिन राजस्थान जाने के लिए वो इतने तत्पर होते थे कि 15 दिन पहले तैयारी करते थे और वहां जाने से पहले फोन करते थे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसी भी जहां रिश्तेदारी है, मिलने वाले, उन सबको फोन करते थे और वो इस तरह तैयार होके जाते थे और कह के जाते थे कि मैं 5 दिन में आ रहा हूं, लेकिन वो राजस्थान से 15 दिन में लौट करके आते थे। उन्होंने कहा, हम ये ऐसी क्या बात है? लेकिन जब उन्होंने बताया कि आज हम उस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पिताजी मां क्यों जाते थे, उनका ऐसा क्या लगाव था,
कि वो साल भर के लिए पूरी तरह से ऊर्जा लेकर के आते थे और वो आकर के जो काम करते थे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में उसकी संस्कृति, उसके विचार, अपनापन, जन भावना, जनता की सेवा, सामाजिक सरोकार के कार्य उनके मिट्टी में हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं यहीं की नहीं बात कर रहा, कोलकाता की या बंगाल की, जहां भी मैं जाता हूं मेरा राजस्थानी भाई सामाजिक उन कार्यों से जुड़ करके रहता है। चाहे वो गौशाला का कार्य हो, चाहे वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, धर्मशाला निर्माण का कार्य हो, चाहे कोई चिकित्सालय का कार्य हो, विद्यालय का कार्य हो, जहां सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, पूरे देश में जहां भी हमारा प्रवासी भाई है वो इनमें आगे बढ़ करके उस काम करने वाले प्रदेश में भी काम करता है और अपनी मातृभूमि के लिए भी काम करता है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए अगर अपनी जन्मभूमि से मातृभूमि में अपने परिवार को जोड़ दिया तो समस्याओं का समाधान अपने आप, कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं और राज्य को विकसित, खुशहाल और देश में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज का यह समारोह एक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और साझेदारी का अवसर भी है। कर्मभूमि के साथ अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपने जो अनुभव और सफलताओं को अपनी मातृभूमि के राजस्थान के साथ भी साझा कीजिए। राज्य के विकास में अपना सक्रिय भूमिका आप निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।